ये स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज़ आज हम लोग और देख लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आवर फ्रेंड्स। ये जो चीज़ें हैं ये पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पूरा देख लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स के रूप में कैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या कैसे हेल्प करते हैं। जैसे यूजेज इन फूड, फूड में कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन, कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको हेल्प करते हैं। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान दीजिएगा किसका नाम है, एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, जो कि हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनाने में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये हेल्प करता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो वो नाम कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। या विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दे दिया तब भी आप लिखेंगे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, एट फेवरेबल कंडीशंस टेम्परेचर इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। फेवरेबल कंडीशन पे वो मल्टीप्लाई करता है मिल्क के अंदर और कर्ड में कन्वर्ट कर देता है मिल्क को। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, कुछ बैक्टीरिया चीज़ को भी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, किस तरह से देखिए आप, फंजाई। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई। कौन सा, ईस्ट। फंजाई का भी एक एग्जाम्पल है ईस्ट, जो कि हेल्प करता है फर्मेंटेशन में। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखिएगा, ईस्ट जब रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड इन द डव और बैटर, ये गैस जब ट्रैप हो जाता है डव या बैटर में, जैसे कि इडली और डोसा बनाते हैं तब ईस्ट उसमें रिप्रोड्यूस होता रहता है। और वो, अगर आप इडली और डोसा बनाने का प्रोसेस देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि इडली डोसा में बहुत ज़्यादा एयर बबल्स दिखेंगे आपको, मतलब अंदर अंदर बहुत होल टाइप का दिखेगा। इसका मतलब उसके अंदर कोई गैस है। वो गैस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो ईस्ट रिप्रोड्यूस करके वो गैस प्रोड्यूस कर रहा है। और कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ट्रैप हो जाती है डफ में, बैटर में, इडली या डोसा के, और कॉजेज इट टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मेक्स इट फ्लफी, और उसको वॉल्यूम में इंक्रीज कर देती है और फ्लफी बना देती है। फ्लफी मतलब एकदम सॉफ्ट, मुलायम। ठीक है, फ्लफी कैसे होगा, जब उसके अंदर पोर्स होंगे, गैस कोई ट्रैप होगी। ठीक है, तो यही पूछता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट जो है कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। या इस तरीके से पूछ सकता है कि वो कौन सी गैस है जो कि ट्रैप हो जाती है बैटर में और डोसा को या इडली को सॉफ्ट बना देती है या फ्लफी बना देती है, तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन प्रोड्यूस करता है और कैसे प्रोड्यूस करता है, ईस्ट प्रोड्यूस करता है बाय रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसी तरीके से अल्कोहलिक बीवरेजेस में देखिए क्या होता है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में। फंजाई लाइक ईस्ट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फंजाई, उसका नाम क्या है, ईस्ट। कन्वर्ट नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल। उसमें फंजाई क्या करता है, जो फ्रूट में या सीरियल्स में जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। नेचुरल शुगर को कन्वर्ट किस में कर देता है, अल्कोहल में। दिस एक्शन इज देन यूज्ड टू मेक एल्कोहलिक बीवरेजेस, और इसी एक्शन से अल्कोहल बनता है। एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन अ सिमिलर प्रोसेस। जो हम लोग नॉर्मल अपने घर में विनेगर सिरका यूज़ करते हैं, विनेगर सिरका, ठीक है, वो भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। देखिए ये एक्टिविटी, टेक 5 बीकर्स, लेबल देम ABCDE, यू में लेबल देम विद द मार्कर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, अच्छा नहीं, इस एक्टिविटी में एक चीज़ बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग। एक बीकर लीजिए ABCDE, यू में लेबल देम विथ मार्कर पेन, पुट 200 ml ऑफ मिल्क इन ईच ऑफ द 5 बीकर्स, हीट द मिल्क इन द फर्स्ट 4 बीकर to the temperature mentioned in the given below, add
ऐड टीस्पून ऑफ कर्ड इन ईच बीकर, कवर ईच ऑफ द पेट्री डिश। देखिए इसमें बहुत इस पूरे एक्टिविटी का एक हम आपको बता दे रहे हैं, क्या आपका निष्कर्ष निकल के आएगा कि आपको 4-5 बीकर लेनी है और उसमें इस टेम्परेचर पे उसको रखना है जो टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, ये सब टेम्परेचर पे, ठीक है, चारों पाँचों बीकर को। और फिर सभी में मिल्क डालना है। ये 5 बीकर हमने ले लिया, सभी को हमने अलग अलग टेम्परेचर पे रखा और फिर उसमें मिल्क डाला। यहाँ तक हमने उसमें मिल्क डाला, सभी को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा। फिर एक एक चम्मच सभी में कर्ड डाल दिया। दही जमाते हुए देखे हो ना मम्मी को कैसे जमाती है, कर्ड डाल देती है उसमें और फिर उसको नॉर्मल बाहर छोड़ देती है कि फ्रिज में रख देती है, नहीं बाहर छोड़ देती है। तो किस टेम्परेचर पे? मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ इन द टेम्परेचर रेंज 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। लगभग इस टेम्परेचर पे जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। इन दिस रीज़न दैट वी शुड स्टोर पेरिसेबल मटेरियल्स इन द रेफ्रिजरेटर। इसीलिए ख़राब होने वाले जितने भी चीज़ होते हैं या खाना अगर बच गया है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि उतने ठंडे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाता है। बाहर छोड़ देंगे तो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कर्ड को जमाते टाइम हम बाहर रख देते हैं, उसमें दही डालकर उसको बाहर रात भर के लिए छोड़ देते हैं और वो इस टेम्परेचर में लगभग 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर पे रात भर में दही जम जाती है। देखिए कैसे दही जमती है, ये देखिए। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक, देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका ये इस पैराग्राफ से। मिल्क टेस्ट स्वीट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। मिल्क जो होता है वो मीठा लगता है। क्यों मीठा लगता है? क्योंकि उसमें एक शुगर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैक्टोज। तो मिल्क मीठा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें एक शुगर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैक्टोज। ये बात समझ में आ गई? यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला लाइन देखिए, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट दिस लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो इस लैक्टोज को, मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। सपोज कि ये मिल्क है, ठीक है, इससे बन गया कर्ड। इसमें जो कौन सा शुगर प्रेजेंट है? लैक्टोज। ये शुगर है, शुगर तो मीठा ही होता है ना, इसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है। तो मिल्क में जब हमने कर्ड डाला तो कर्ड जो है उसका इस लैक्टोज को, कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसने कि इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर दिया? लैक्टिक एसिड में। तो शुगर जो है वो मीठा होता है, लैक्टोज शुगर मीठा होगा, लेकिन एसिड जो है दैट इज सोर इन टेस्ट। ये आप पढ़े हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, जो आपका क्लास 7 में था कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। इसीलिए इसका टेस्ट जो दही का होता है वो सोर हो जाता है, ठीक है, खट्टा सा हो जाता है। जबकि मिल्क जो है आप पीते हैं तो मीठा लगता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिल्क इज स्वीट इन टेस्ट बट कर्ड मेड ऑफ मिल्क इज सोर इन टेस्ट, वाई? मिल्क जो है मीठा होता है लेकिन कर्ड जो है, जो कि उसी मिल्क से बना हुआ है, वो खट्टा क्यों लगता है? वाई इट इज सोर इन टेस्ट? तो वो खट्टा इसलिए लगता है बिकॉज मिल्क, पहले मीठा क्यों लगता है ये बताएंगे। मिल्क इज स्वीट इन टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज शुगर एंड द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द लैक्टोज ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, देयरफॉर कर्ड इज सोर इन टेस्ट। समझ में आ गया? इसीलिए कर्ड जो है वो खट्टा लगता है बिकॉज द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ये बात समझ में आ गई आपको सभी को? चलिए एक और आखिरी टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉल्ड इफ्लुएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो ऑगमेंटेशन। कुछ बैक्टीरिया जो है सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इफ्लुएंट। और इस पूरे प्रोसेस को, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, इसको पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ बैक्टीरिया हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट, बाय विच प्रोसेस, या पूरा ये कहीं से भी इसको पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि सीवेज ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया का क्या रोल है। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब क्या? जो कचड़े वाली जगह है, कचड़े में वो बैक्टीरिया हम डाल देते हैं तो वो उसके कचड़े को अलग कर देती है और उस
पानी को अलग कर देती है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में ये है कि कचरे को साफ करने के ट्रीटमेंट में, ठीक है। सीवेज मतलब कचरा होता है। चलिए, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया। कल हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस इन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। ओके, थैंक यू।